हरे भरे खेत, चिड़ियों की आवाज, बैलगाड़ी चलती हुई। सूरज धीरे धीरे निकल रहा है। एक छोटे से गांव सुंदरपुर में रहता था एक बहुत ही चतुर और चालाक आदमी, सेठ गोपाल दास। सेठ का बड़ा घर, एक बड़ा हवेली जैसा घर, बाहर गोपाल दास ट्रेडर्स लिखा है। सेठ गोपाल दास, मोटा, मूंछों वाला, माथे पर तिलक। सेठ मुस्कुराते हुए, अरे भोलू, दुकान खोल ली क्या? आज बड़ा मुनाफा कमाना है। दुकान में अनाज के बोरे, तराजू, ग्राहक। सीधा सादा लड़का, भोलू। जी सेठ जी, सब तैयार है। एक गरीब किसान आता है। किसान, सेठ जी, थोड़ा उधार दे दो, फसल खराब हो गई है। सेठ धीरे से, उधार मिलेगा, लेकिन ब्याज दोगुना लगेगा। किसान घबराकर, इतना ज्यादा? सेठ हंसते हुए, व्यापार में भावनाएं नहीं चलती। सेठ बहुत चतुर था, पर उसकी चतुराई अक्सर लालच में बदल जाती थी। गांव में एक नया युवक आता है, नाम अर्जुन। साधारण कपड़े, लेकिन आंखों में तेज। गांव वाले आपस में, कौन है ये? शहर से आया लगता है। अर्जुन, नमस्ते, मैं यहाँ काम ढूंढने आया हूँ। अर्जुन सेठ की दुकान पर आता है। अर्जुन, सेठ जी, मुझे काम चाहिए। सेठ ऊपर से नीचे देखते हुए, काम? क्या कर सकते हो? अर्जुन आत्मविश्वास से, हिसाब किताब, व्यापार और लोगों को समझना। सेठ सोच में, सेठ मन में, काम का लड़का लगता है। सेठ ऊंची आवाज में, ठीक है, लेकिन अगर गलती हुई तो? अर्जुन मुस्कुराते हुए, तो सजा भी मंजूर। अर्जुन ग्राहकों से बात कर रहा है, हिसाब ठीक कर रहा है, धीरे धीरे सबका भरोसा जीत रहा है। कुछ ही दिनों में अर्जुन ने दुकान संभाल ली और सेठ का विश्वास भी जीत लिया। अर्जुन को सच्चाई पता चलती है। अर्जुन हिसाब देख रहा है, लोगों से ज्यादा ब्याज लिया जा रहा है। अर्जुन धीरे से, ये तो गलत है। सेठ गरीबों का फायदा उठा रहा है। अर्जुन गांव वालों से गुप्त रूप से मिलता है। अर्जुन, अगर हम सब मिलकर सच सामने लाएं, तो सेठ की चालाकी खत्म हो सकती है। गांव वाले, लेकिन वो बहुत ताकतवर है। अर्जुन, सच हमेशा ताकतवर होता है। एक अमीर व्यापारी, असल में अर्जुन का दोस्त भेष में, आता है। व्यापारी, सेठ जी, मैं बड़ा सौदा करना चाहता हूं। सेठ लालच में, कितना बड़ा? व्यापारी, पूरे गांव का अनाज खरीदना है। सेठ खुश। सेठ जल्दी जल्दी सब अनाज खरीद लेता है, ज्यादा पैसे देकर। भोलू धीरे से, सेठ जी, ये रिस्की है। सेठ चुप, बड़ा मुनाफा मिलेगा। अगले दिन व्यापारी गायब, गांव वाले इकट्ठा। अर्जुन आगे आता है। अर्जुन, सेठ जी, आपने लालच में आकर खुद को ही फंसा लिया। सेठ गुस्से में, तूने धोखा दिया। अर्जुन, नहीं, मैंने वही किया जो आप हमेशा करते थे, लोगों का फायदा उठाना। सेठ कर्ज में डूब जाता है।
लोग पैसे वापस मांगते हैं। गांव वाला। अब ब्याज दो सेठ जी। सेठ अकेला बैठा है। सेठ रोते हुए। मैंने लालच में सब खो दिया। अर्जुन आता है। अर्जुन, अभी भी समय है, बदल जाओ। सेठ गरीबों का कर्ज माफ करता है। दुकान ईमानदारी से चलाता है। गांव वाले खुश। चतुराई अच्छी है, लेकिन जब उसमें लालच आ जाए तो वो विनाश का कारण बनती है। समय बीतने लगा और सेठ गोपालदास सच में बदलने लगा। अब उसकी दुकान में लालच नहीं, बल्कि ईमानदारी का व्यापार होता था। दुकान पर भीड़। गांव वाला एक। सेठ जी, अब आप पहले जैसे नहीं रहे। अब भरोसा होता है आप पर। सेठ नम्रता से। गलती इंसान से ही होती है, लेकिन उसे सुधारना भी उसी के हाथ में होता है। भोलू मुस्कुराता है। भोलू, अब दुकान में सुकून है सेठ जी। पहले डर लगता था। अर्जुन की नई चिंता। अर्जुन छत पर आसमान देख रहा है। अर्जुन धीरे से। सेठ जी बदल तो गए हैं, लेकिन क्या ये बदलाव हमेशा रहेगा? अर्जुन जानता था, असली परीक्षा अभी बाकी है। गांव के बाहर एक आदमी आता है। तेज नजरें, महंगे कपड़े। सुंदरपुर में एक नया व्यापारी आया। नाम था रघुवीर मल। गांव वाले आपस में। लगता है बहुत बड़ा सेठ है। शहर से आया है। रघुवीर मुस्कुराते हुए। यहाँ का सबसे बड़ा व्यापारी कौन है? गांव वाला। पहले तो गोपालदास था। रघुवीर, सेठ गोपालदास, सुना है अब आप बहुत ईमानदार बन गए हैं। सेठ शांत। ईमानदारी ही असली व्यापार है। रघुवीर हंसकर। ईमानदारी से व्यापार? ये तो घाटे का सौदा है। अर्जुन मन में, ये आदमी खतरनाक है। रघुवीर सस्ते दाम में सामान बेचता है। गांव वाले उसकी दुकान पर जाने लगते हैं। सेठ की दुकान खाली होने लगती है। भोलू घबराकर। सेठ जी, सब ग्राहक जा रहे हैं। सेठ चिंतित। अगर ऐसे ही चला तो? सेठ, क्या मैं फिर से वही रास्ता अपनाऊं? ज्यादा मुनाफा, चालाकी। अर्जुन आता है। अर्जुन, सोचिए सेठ जी, आपने क्या खोया था और क्या पाया? सेठ दुविधा में। लेकिन अगर मैं हार गया तो? अर्जुन, हार वो नहीं जो व्यापार में हो, हार वो है जो इंसानियत में हो। सेठ दुकान के बाहर बोर्ड लगाता है। यहाँ सही दाम और सही तौल मिलेगा। धीरे धीरे लोग लौटने लगते हैं। गांव वाली। कम से कम यहाँ धोखा नहीं है। रघुवीर की असली चाल। अर्जुन छुपकर देखता है। रघुवीर अपने आदमी से। आज रात अनाज में मिलावट कर दो, जल्दी पैसा कमाना है। अर्जुन चौंक कर, तो ये असली खेल है। बड़ा खुलासा। गांव चौपाल। अर्जुन। गांव वालों, रघुवीर धोखा दे रहा है। रघुवीर गुस्से में। झूठ। अर्जुन सबूत दिखाता है। गांव वाले, हमें धोखा दिया। गांव वाले उसकी दुकान बंद करवा देते हैं। रघुवीर, ये खत्म नहीं हुआ। वो गांव छोड़ देता है। दुकान फिर से चल रही है। भोलू,
सेठ जी, आपने बिना चालाकी के जीत हासिल की। सेठ मुस्कुराते हुए। अब समझ आया, असली चतुराई ईमानदारी में है।